नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जिसका यह पांचवा भाग है। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पर 4 वीडियो देखे हैं। यदि आप लोग शुरू से उस वीडियो को देखते आए होंगे तो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग के प्रति एक अलग ही समझ विकसित हो गया होगा। समझ, हाँ, समझ का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चैप्टर को यदि एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए ज़्यादा क्वेश्चन को बना ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका उस चैप्टर के प्रति समझ विकसित हो गया है। यदि हर क्वेश्चन में आप हर अलग अलग सूत्र का, फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका उस चैप्टर के प्रति समझ क्लियर नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तर्क शक्ति को तर्क शक्ति के माध्यम से समझे तो तभी बेहतर है। इसका मतलब क्या है कि रीजनिंग को अगर हिंदी में तर्क शक्ति कहा जाता है तो इसको हम लोग को अपने तर्क शक्ति से ही समझना चाहिए, न कि ज़्यादा फार्मूले का यूज़ कर। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। इसमें आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को कराऊं तो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को बनाएं, जिससे आपका प्रैक्टिस दिन पर दिन बेहतर होता जाए। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दें। दोस्तों, आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस कार्य को कर दें और साथ ही साथ अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दें और बेल आइकन वाला घंटी भी बजा दें, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कूट भाषा में FRENCH को 114 और LOSS को 47, तो उसी भाषा में COURSE को क्या लिखा जाता है? कह रहा है किसी कूट भाषा में किसको FRENCH को क्या लिखा गया है? तो 114। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है? LOSS को क्या लिखा जा रहा है? 47। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को करने के लिए सबसे बेहतर अप्रोच क्या है? सबसे बेहतर अप्रोच यह होता है कि पहले आप उसका क्रम लिखिए कि वो कहाँ पड़ता है। जैसे देखिए, इफ कहाँ पड़ता है तो आप लोग कहेंगे कि इफ हम लोग का 6 नंबर पर, आर पड़ता है 18 नंबर पर, ई पड़ता है हम लोग का 5 नंबर पर, इन हम लोग का पड़ता है 14 नंबर पर, सी पड़ता है 3 पर, एच पड़ता है 8 पर। ठीक, देखिए तो पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 18 और 6 हम लोग का 24 हो जाएगा, 24 5 29 हो जाएगा, 29 और 1 40 और 13 43 हो जाएगा, 43 और 3 46 हो जाएगा, 46 और 8 की हम बात करें तो हम लोग का 54 हो जाएगा। ठीक, अगर 54 को हम लोग देखते हैं 2 से गुणा कराएंगे तो 108 हो जाएगा। 108 में 1 2 3 4 5 6, अगर 108 में हम लोग 6 जोड़ते हैं तो हम लोग का अप्रोच कितना हो जाएगा? देखिए जैसे कैसे, देखिए 14 मतलब 6 और 18 हम लोग कितना आ गया? 24, 24 5 29 हो गया, 29 और 14 31 43 हो गया, 43 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 और 3 हम लोग का हो जाएगा 46, 46 और 8 हम लोग का हो जाएगा 54। अब देखते हैं कि 54 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा? 108। ठीक, 108 114 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6, अगर 6 इसमें जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आ गया? 114। यहाँ पर हम लोग का अप्रोच बैठ गया। वैसे इसको चेक करते हैं, एल कितने नंबर पाता है? 12 नंबर पर, ओ कितने पाता है हम लोग का? 15 पर, एस कितने पाता है? 19 पर, और एस कितने पाता है? 19 पर। 19 19 38
38 और 15 कितना होगा? तो 38 और 15 की बात करें तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 2 अगर इसमें से लेंगे तो हम लोग का 40 हो जाएगा, 40 से 53 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 47 है तो ऐसे हम लोग का अप्रोच ये नहीं आएगा। इसका मतलब इसको हम लोग मिटा सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट अप्रोच है, इसको आप लोग को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अधिकतर सवाल इस पर बन जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। देखिए एफ हम लोग का कितने पर पड़ता है, तो आप लोग कहेंगे 6 पर। तो एफ के विपरीत क्या होगा, मतलब कि एफ का विपरीत बात करें तो यू होगा, क्योंकि फादर और अंकल। मैंने अपने दूसरे वीडियो में और पहले वीडियो में मैंने ये याद करवाया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों को इजीली कैसे याद करें। आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे एक बार देखिए, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अब देखिए तो एफ हम लोग का आता है 6 नंबर पर, तो फादर और एफ के विपरीत क्या होता है, तो यू कितने पर आता है हम लोग का, तो 21 पर। वैसे ही आर का मतलब विपरीत क्या होता है, इंडियन रेलवे, आई कितने पर आता है, 9 पर। वैसे ही ई के उल्टा क्या होता है, तो लव जितना सुनने में अच्छा है, LOVE, तो उसमें चारों वर्ड एक दूसरे के विपरीत है। मतलब क्या, LOVE, एल के विपरीत ओ के विपरीत है, भी के विपरीत ई और ई के विपरीत भी। तो देखिए यहाँ पर ई के विपरीत भी, तो भी कितने नंबर पर आता है, तो भी हम लोग आता है 22 नंबर पर। ठीक, वैसे ही बात करें एम, नरेंद्र मोदी, तो एन के विपरीत एम कितने पर आता है हम लोग का, 13 पर। वैसे ही हम बात करें सी के विपरीत हम लोग क्या होता है, एक्स कितने पर आता है, 24 पर। वैसे ही एच के विपरीत क्या होता है, एस, हाई स्कूल, जहाँ हम लोग पहली बार डर रहते हैं, तो एस की हो जाएगा 19। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, देखिए 21 9 30 और 22 हम लोग का 52 और 10 62 और 3 65 और 24 65 और 24 की बात करें तो 5 4 9 6 2 8। उसके बाद इसके बात करें तो 9 9 18 8 1 9 9 1 10 108। हम लोग क्या, ये भी 108 आ गया। अब देखिए 108 हो गया तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 114। ऐसे भी हमारा अप्रोच 114 तक तो पहुंच गया। इसको चेक करते हैं। अब देखिए एल के विपरीत क्या होगा, ओ, क्योंकि लव में ओ विपरीत होता है, तो ये ओ कितने पर आता है, 15 पर। वैसे ही देखिए ओ के विपरीत क्या होता है हम लोग का, तो एल, ये कितने पर आएगा, 12 पर। एस का मतलब एच, तो ये 8 पर, ये भी 8 पर। अब देखिए 8 8 16 16 और 10 26 26 2 28 28 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा, 43। 1 2 3 4, अगर इसमें 4 जोड़ते हैं तो हम लोग का 47। इसका मतलब कि ये अप्रोच यहाँ पर भी लग रहा है। अगर दोनों पर सर्टिफाई हो गया तो इसका मतलब हम लोग का इसको भी लिखेंगे तो आना चाहिए। विपरीत कर जोड़कर उसके बाद जितने अंक है उसको जोड़ा गया। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जोड़े हैं, इसके विपरीत लिखे हैं कि मतलब एफ का विपरीत क्या होगा, तो एफ जैसा आता है 6 पर, तो इसके विपरीत हम लोग का देखिए ऐसे भी होता है कि 6 और प्लस, मतलब 27 में से अगर 6 घटाएंगे तो जो हम लोग को आएगा तो 21 को हम लोग क्या पड़ेगा, यू, तो ये भी हो जाएगा। तो ये अप्रोच हम लोग को बैठ रहा है। वैसे ही बात करें हम देखिए, वैसे ही हम बात करें किसका, COURSE। अब देखिए सी के विपरीत क्या होगा, अब देखिए हम लोग का सी के विपरीत बात करें तो 24। ओ के विपरीत हम लोग बात करें तो LO, तो ओ का क्या हो जाएगा, 12। यू के बात करें तो फादर और अंकल, तो 6 हो जाएगा। वैसे ही आर का बात करें तो हम लोग का क्या होगा, इंडियन रेलवे, तो 9 हो जाएगा। एस का बात करें तो हाई स्कूल, 8 हो जाएगा। वैसे ई की बात करें तो LOV हम लोग का 22 हो जाएगा। अब देखिए 24 और 12 36 हो जाएगा। 36 और 6 हम लोग का 42 हो जाएगा। 42 और 9 51 हो जाएगा। 51 और 8 की हम लोग बात करें तो हम लोग का 59 हो जाएगा। 59 में 22 जोड़े तो 9 2 11 हो जाएगा और 5 2 7 81 हो जाएगा। 81 तो हम लोग का ये हो गया। उसका कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो गया, 87। देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यह एक बहुत बेहतर सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को अपना अप्रोच ट्राई करना होता है और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, आप नंबर को लिखिए। अगर आप नंबर को, उसका क्रम को लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अप्रोच लगाकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है।
आइए वैसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे देखिए क्या दिया है, TEACHER, ठीक। इसका बराबर क्या दिया है, हम लोग को दिया है J25 और H, ठीक। वैसे ही बात करें स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट बराबर क्या दिया है, H25 और I। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यह एक बहुत बेहतर सवाल है, क्योंकि अगर यह एक प्रीवियस ईयर में आया है तो इसलिए इसको शामिल किया गया कि किसी कुछ भाषा में टीचर को ये लिखा गया, स्टूडेंट को ये लिखा गया, तो क्या होगा। अब देखिए इसको पकड़ने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, 2 वर्ड तो ऐसे इसके 25 है, इसका मतलब बीच में 5 बच रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं से वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर भी 25 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए आर, अगर आर के विपरीत की हम बात करें तो आर के विपरीत क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि आर के विपरीत, देखिए कैसे, आर के विपरीत हम लोग क्या होता है, तो आई होता है, ठीक। वैसे देखिए अगर हम टी के विपरीत बात करें हम लोग का, तो टी के विपरीत क्या होता है, जी होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ दिख रहा होगा, जी यहाँ पर है तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर जी है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कैसे, आर के विपरीत अगर हम लोग को आई हो रहा है तो इसमें एक जोड़कर, मतलब कि 9 पढ़ाई पड़ता है, एक जोड़कर 10 को हम लोग क्या पड़ेगा, जे। वैसे देखिए जी के, अगर टी के विपरीत जी है तो उसमें एक जोड़कर यहाँ पर, मतलब कि यहाँ वाला देखिए लास्ट वाला पहले और पहले वाला लास्ट में, ठीक। वैसे इसको देखते हैं, तो इसका मतलब कि टी का हम लोग विपरीत क्या होना चाहिए, तो जी, जी के एक आगे क्या होना चाहिए, एच। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एच, वैसे ही एस के विपरीत क्या होना चाहिए, एच, एच के आगे क्या होता है, तो आई, ये यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 तो 25, वैसे ही 1 2 3 4 5 तो हम लोग का 25, आराम से। इसके विपरीत मतलब कि आर के विपरीत आई, अब +1 फिर शुरू में लिखे, इसके विपरीत अब +1 लास्ट में लिखे, ठीक। वैसे ही हम लोग को किसका लिखना है, तो हम लोग को लिखना है रीजनिंग का, ठीक। किसका लिखना है, तो हम इसे मिटाते हैं, REASNONI, क्या है, REASONING। अब देखिए जी की विपरीत की हम बात करें तो जी के विपरीत टी होगा, तो टी के आगे क्या होगा, तो टी के बाद होता है यू। वैसे ही आर के विपरीत पर आई, आई क्या होगा, तो जे। ये हम लोग का फर्स्ट वाला लास्ट वाला, मतलब कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट क्लियर हो गया। बीच में कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का वर्ग कितना है, 49, का मतलब U49J। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, U49J हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे क्वेश्चनों में एक अच्छे अप्रोच की भी ज़रूरत होती है, तो आप लोग प्लीज़ घबराइए मत। जैसे जैसे इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ही अच्छे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूरे एग्जाम में कठिन सवाल ही नहीं आते हैं। दोस्तों आप लोगों में जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे है सेंटेंस लिखा है, कह रहा है किसी कुट भाषा में SENTENCE, सेंटेंस को देखिए क्या लिखा है, आराम से देखिए। यहाँ पर लिखा है 8 भी 13 जी 22 एम 24 भी, तो PRAGRAPH को क्या लिखा जाएगा। कह रहा है किसी कुट भाषा में इतने को इतना लिखा गया है, तो इतने को क्या लिखा जाएगा। तो अब बात को समझिए, यहाँ पर देखिए सेंटेंस है तो इसको क्या लिखा है, 8 लिखा है, इसको लिखा है भी, इसको लिखा है 13, इसको क्या लिखा है जी, इसको क्या लिखा है 22, इसको क्या लिखा है एम, इसको क्या लिखा है 24 और इसको क्या लिखा है भी। अब आराम से आप देखिए तो आपको एक चीज मिलेगा। देखिए एस
कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर, 8 नंबर, ये 27। इसका मतलब इसका विपरीत है। तो एच के विपरीत हम लोग का क्या होगा? तो एच के विपरीत हम लोग का एच होता है, तो एच के स्थान पर क्या लिखा है? तो अंक लिखा है। वैसे देखिए ई के विपरीत भी, तो ठीक है। एन के विपरीत एम, तो एम के स्थान पर हम लोग क्या होना चाहिए? मतलब एम के स्थान पर यहाँ पर हम लोग लिखा है 13। वैसे ही मतलब विपरीत लिखा है, पहले स्थान पर अंक लिखा है तो दूसरे स्थान पर अल्फाबेट के अक्षर को लिखा है। ठीक है, तो वैसे ही देखिए हम लोग को किसका लिखना है? तो हम लोग को लिखना है किसका? इसे हम मिटाते हैं। हम लोग को जिसका लिखना है उसका आप लिखते हैं। देखिए हम लोग को लिखना है PRAGRAPH। अब देखिए पहले स्थान पर हम लोग को पी कितने पर आता है? तो आप लोग कहेंगे हम लोग को पी आता है 16 पर। ठीक, तो पी के विपरीत क्या होता है? पी के। पी के मतलब कि पी के विपरीत यहाँ पर हम लोग को गया के। ठीक, वैसे ही आर का विपरीत, आर के विपरीत आई होता है, तो आई हम लोग का कितने नंबर पर आएगा? आई हम लोग का आता है 9 नंबर पर। ठीक, वैसे ही आगे देखिए, हाँ पहले हम लोग का वो लिखना है, पहले क्या लिखना है? तो पहले क्रम लिखना है। तो के कितने पाएगा? पी के विपरीत हम लोग क्या होगा? के। तो के कितने पाएगा? 11 पर। वैसे ही आर के विपरीत क्या होगा? तो आई। आई कितने पाएगा? तो 9 पर। तो आई को आई ही रहने दीजिए। अब देखिए ए के विपरीत, तो हम ए के विपरीत क्या होगा? जेड। तो जेड हम लोग का कितने पर आएगा? देखिए ए के विपरीत क्या हो जाएगा? तो जेड। जेड हम लोग कितने पाएगा? तो हम लोग का जेड आएगा 26 पर। ये देखिए एक अंक हो गया, फिर एक अक्षर, फिर एक अंक। फिर जी के विपरीत टी, आर के विपरीत आई, तो आई कितने पर? 9 पर। एक के फिर ये हम लोग क्या हो जाएगा? अब ये कितने पर आएगा हम लोग का? तो हम लोग ये हो जाएगा 26। तो फिर जेड। फिर पी के विपरीत देखिए, फिर एक अल्फाबेट हो गया, तो फिर पी के विपरीत हम लोग क्या होगा? के, तो 11। फिर एच, एच के एस, तो एस हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पर एस। अब हम लोग देखते हैं, देखिए पहले क्या है? पहले हम लोग का अक्षर, उसके बाद क्रम, मतलब कि जैसे कि देखिए पहले हम लोग का ये हो गया अल्फ़ाबेट का क्रम, फिर इसके विपरीत में अक्षर हो गया जो ABCD में वही, उसके बाद फिर हम लोग का अल्फ़ाबेट का क्रम हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आर के विपरीत ये 9 आई, क्योंकि आई 9 पर पड़ेगा, ए का जेड हो जाएगा, और उसके बाद पी का 11 हो जाएगा, के 11 पड़ेगा, और एच के पड़ जाएगा एस। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन में कोई नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस क्या करना है? देखिए एस के विपरीत 8, मतलब कि एस पहले है तो हम लोग के एक अंक काटे। जैसे देखिए पी हम लोग का आएगा 16 पर, तो इसके विपरीत क्या हो गया? तो यहाँ पर एक बार और लिखते हैं, कहीं 11 हो गया। उसके देखिए फिर आर हम लोग कितने पर आएगा? तो आर के विपरीत क्या होता है? आर के विपरीत हम लोग का इंडियन आई, आई कितने पर आता है? आई हम लोग का आएगा 9 नंबर पर, तो हम लोग का ये 9 हो जाएगा। तो हम लोग का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए लिख रहा है RIGHTS, RIGHTS, इसको क्या लिखा गया था? 1181। ठीक, वैसे ही आगे देखिए WRONGS, इसको क्या लिखा गया है? 144125। अब देखिए ये क्या है? RIGHTS, यह एक प्रीवियस ईयर का बेहतर क्वेश्चन है। इसका देखिए अप्रोच क्या है? इसको पहले आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए दो दो पर। ठीक, अब देखिए टी कितने पर आता है? 20 पर, और एस कितने पर आता है? 19 पर। जी कितने पर आता है? 7 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। आई कितने पर आता है? 9 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर। ठीक, अब देखिए इसके बीच कितने का अंतर है? तो आप लोग कहेंगे एक का अंतर है, तो एक का वर्ग कर दीजिए तो ये आ गया। देखिए इसके बीच कितने का अंतर है? एक, फिर एक का वर्ग कर दीजिए तो ये आ गया। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 9, 9 का वर्ग कर दीजिए तो ये आ गया। वैसे इसको चेक करिए, हम लोग का जी कितने पर होगा? 7 पर। एस कितने पर होगा? 19 पर। वैसे ओ कितने पर होगा? 15 पर। एन कितने पर होगा हम लोग का? 14 पर। वैसे डब्ल्यू हम लोग का होगा 23 पर। आर कितने पर होगा? 18 पर। अब देखिए इस दोनों में कितने का अंतर है?
तो 19 और 7 मतलब 12 7 19, तो 12 का वर्ग 144। इसमें कितने का अंतर है? 14 15 1 का, तो 1 का वर्ग 1। वैसे 23 और 8 में कितने का वर्ग है, मतलब कितने का अंतर है? 5, तो 5 का वर्ग यहाँ पर 25 हो गया। इसमें अंतर 1 का है तो यहाँ पर 1 हो गया। इसमें 12 का अंतर तो 144, तो मतलब 144 25, 144 1, 144 1 25। इसका मतलब यही कंसेप्ट फॉलो कर रहा है क्या? इन दोनों के बीच अंतर और उसका वर्ग, इन दोनों के बीच अंतर और उसका वर्ग, इन दोनों के बीच अंतर उसका वर्ग। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। हम लोग किसका लिखना है? तो हम लोग को लिखना है किसका? LION। किसका? LION। अब इसको कहिए, ये कितना हो जाएगा? 15, ये 14, ये हम लोग कितना हो जाएगा? 12 और ये 9। अब इसमें देखिए इन दोनों का वर्ग में कितना अंतर है? 1 का, तो 1 का वर्ग, तो पहले आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इन दोनों में देखिए तो 9 3 में कितने का? 3 का अंतर है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग का उत्तर हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए, यह एक बेहतर क्वेश्चन है। बेहतर मतलब यह अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को आप बनाकर किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो लेवल कितना भी उठाएगा तो वहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है HOUSE। इसको क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, HOUSE। इसको क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है FQSUC। अब देखिए इसका पहले आप क्रम लिखिए चुपचाप। तो एज कितने पर आता है? तो 8 नंबर पर। ओ कितने पर? 15 पर। यू कितने पर? 21 पर। एस कितने पर? 19 पर। ई कितने पर? 5 पर। एफ कितने पर? 6 पर। क्यू कितने पर? 17 पर। एस कितने पर? 19 पर। यू कितने पर? 21 पर। और सी कितने पर? 3 पर। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 6, इसका मतलब क्या? -2 की कमी। यहाँ 15 है, यहाँ 17, इसका मतलब क्या? +2। फिर देखिए 21 से 19 -2, फिर 19 से 21 +2, फिर 3 से 19 से 21, ये हम लोग क्या हुआ है? देखिए 21 से 19 -2, फिर 19 से 21 +2, और फिर 5 से 3, इसका मतलब -2। ये देखिए पहले 2 घटा है, फिर 2 जुटा है, फिर 2 घटा है, फिर 2 जुटा है, फिर 2 घटा है। तो ऐसे ही हम लोग को किसका लिखना है? तो हम लोग को लिखना है सी, यहाँ पर मिटा देते हैं, 2 का है, पहले हम लोग का 2 कम हुआ है, उसके बाद 2 जुटा है। हम लोग किसका लिखना है? तो CHAIR। ठीक, तो अब देखिए कितने पर आता है? 3 पर आता है। तो 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हम लोग 1 पर क्या आ जाएगा? तो A। ऐसे देखिए एज कितने पर आता है? 8। 8 में अगर आप 2 जोड़ेंगे, पहले देखिए +2, यहाँ पर लिख दीजिए +2 -2 +2 -2 +2। अब देखिए ये कितने? 10 10 पर क्या हो जाएगा हम लोग का? J। ए कितने पर आता है? 2 पर, तो 2 जोड़ेंगे तो BABC। ए कितने पर आता है? 1 पर आएगा, 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो B और C। वैसे ही आई कितने पर आता है? 9। 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 7। 7 पर क्या आएगा? G। वैसे ही आर कितने पर आता है? 18। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। 20 पर क्या आएगा हमको? T। तो A J, देखिए 2 इसमें जुटा है, H के बाद F, उसके बाद अच्छा पहले 2 कम हुआ है, पहले 2 कम हुआ है, फिर 2 जुटा है, फिर 2 कम हुआ है, फिर 2 जुटा है, फिर 2 कम हुआ है। तो देखिए ये कितना हम लोग का है? 3। 3 में से अगर 2 कम हो जाएगा मतलब सी कितने पर आएगा? तो 3 नंबर पे। तो इसमें से 2 कम हुआ है तो ए कितने पर आएगा? मतलब 2 कम 1, 1 पर क्या आएगा? ए। वैसे देखिए ये कितने पर है? एच। एच में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो में से 2 कम होगा, फिर 2 जुटेगा, तो ये कितना होगा हम लोग का? जे। ठीक, वैसे देखिए यहाँ पर क्या है? ए में से अगर हम 2 कम करेंगे तो क्या आएगा? पहले हम लोग का जेड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? वाई। ठीक, वैसे यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग का आई कितने पड़ता है? 9। और 9 में अगर हम जैसे कि अगर हम 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। 11 पर हम लोग क्या पड़ेगा? तो हम लोग को पड़ेगा के। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है? 2 कम करना है। आर कितने पड़ता है? 18 पर। तो 16 पर हम लोग क्या पड़ेगा? तो पी। हम लोग का हो जाएगा क्या? AJYK
पी। अब देखते हैं हम लोग AJYK ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। देखिए पहले 2 कम हुआ है, फिर 2 जुटा है, फिर 2 कम हुआ है, फिर 2 जुटा है, फिर 2 कम हुआ है। आराम से आप ऐसे लिखेंगे तो आराम से बन जाएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है जी, किसी कूट भाषा में GOODNESS को क्या लिखा जाता है, HNPCODTR। अब देखिए जी कितने पाता है, तो जी आएगा हम लोग का 7 पर, ठीक। वैसे ही बात करें, अगर ओ कितने पाता है तो ओ 15 पर, ओ 15 पर, डी कितने पर 4 पर, एन कितने पर 14 पर, ई कितने पर 5 पर, एस कितने पर 19 पर, एस कितने पर 19 पर। अब देखिए हम लोग का ए कितने पाएगा, एच 8 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, सी कितने पर 3 पर, ओ 16, वो हम लोग का आएगा 15 पर, डी 4 पर, टी 20 पर, आर 18 पर। अब देखिए कुछ यहाँ 7 से 8, इसका मतलब क्या हुआ है कि एक जुटा है, ठीक। 15 से 14, इसका मतलब क्या है, एक घटा है। देखिए फिर 15 से 16, तो फिर एक जुटा है। फिर देखिए 4 से 3, देखिए 15 है तो 16 हुआ है, ठीक। उसके बाद 4 है तो फिर 3 हुआ है। पर यहाँ पर देखते हैं एक 7 में एक जुट कर 8 हुआ है। फिर 15 में से एक घटा है तो 14 हुआ है। फिर 15 में से एक जुटा है तो 16 हुआ है। फिर 4 में से एक घटा है तो 3 हुआ है। फिर देखिए 14 में एक जोड़े हैं तो 15 हुआ है। फिर देखिए 5 में से एक घटा है तो 4 हुआ है। 19 में एक जोड़े हैं तो 20 हुआ है, और 19 में से एक घटा है तो 18। इसका मतलब क्या है, पहले +1 फिर -1, एक बढ़ा है। देखिए एक बढ़ा है, एक घटा है, एक बढ़ा है, एक घटा है। तो ऐसे हम लोग को किसका लिखना है, तो हम लोग को लिखना है किसका, ग्रेटनेस का लिखना है, GREATNESS। तो अब देखिए आराम से यहीं पर हम लोग डील करते हैं कैसे। पहले क्या हुआ, एक जुड़ा है, तो देखिए जी के बाद एच हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग कहेंगे एच आएगा, ठीक। अब आर हम लोग कितने पर आता है, तो आर 18 पर आता है, तो 18 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 पर हम लोग का आएगा क्यू, ठीक। वैसे ही देखिए ई हम लोग कितने पता है, 5 पर, फिर एक जुड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, ए, ठीक। फिर ए हम लोग का कितने पर आता है, तो देखिए एक जोड़ दिए तो फिर एक पर एक कम करेंगे तो फिर हम लोग क्या मिलेगा, जेड। फिर टी कितने पर, 20 में फिर एक जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्या, यू। वैसे देखिए एन में से अगर एक कम करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एम। फिर अगले में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो ई में एक जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा हम लोग का। फिर एस में से अगर हम एक कम करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, आर। और फिर एस में अगर एक जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, टी। देखिए पहले में एक जोड़िए प्लस, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए +1 -1 +1 -1 ऐसे ही है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, HQ, देखते हैं ऑप्शन में HQ HP, ये नहीं होगा, HQ इसमें भी HQ है। उसके बाद FZ इसमें नहीं है तो ये खत्म हो गया। FZ इसमें भी नहीं है, FZ इसमें है। उसके बाद FZUMFRT, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, AMOUNT, अमाउंट को क्या लिखा है, BNPTMS लिखते हैं, तो AROUNT को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, AMOUNT को क्या लिखा गया है, BNPTMS। अब देखिए इसको 1 13 15 21 14 20 2 14 16 20 13 19। अब देखिए कुछ दिख रहा है, तो आराम से आप इसको देखिए एक के बाद 2 हुआ है, मतलब कि एक जुटा है। 13 के बाद 14 हुआ है तो इसमें भी एक जुटा है। 15 के बाद 16 हुआ है तो इसमें भी एक जुटा है। आप देखिए यहाँ पर तो एक जुट गया। अब यहाँ देखिए 21 के बाद 20 तो एक घटा है।
14 के बाद 13 एक घटा है, 20 के बाद 19 एक घटा है। देखिए अब पहले स्टार मतलब फर्स्ट के 3 में प्लस प्लस 1 हुआ है और लास्ट के 3 में माइनस माइनस 1 हुआ है। तो हम लोग किसका लिखना है, तो लिखना है AROUNT। तो पहले देखिए पहले हम लोग क्या है प्लस 1, तो एक के बाद अगर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा बी। तो हम लोग का ऑप्शन में यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी है, इसको काट देंगे। फिर दूसरे में एक जोड़ेंगे तो आर, आर के बाद अगर एक जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा एस। तो देखिए यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर एस है। उसके बाद ओ, ओ के बाद हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या होगा पी। तो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर पी नहीं तो इसको काट देंगे और यहाँ पर भी पी है। उसके बाद देखिए एक एक कम करना है। तो अगर देखिए यू, यू से अगर हम लोग एक कम करेंगे तो हम लोग क्या होगा, जैसे मान लीजिए यू किसके बाद आता है तो एस टी यू, एक कम करेंगे तो क्या आएगा टी। तो अब देखिए यहाँ पर टी नहीं है तो ये खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर एक टी, हम लोग का ऑप्शन नंबर ही बचा। देखिए वैसे ही एन में से एक कम होगा तो एम हो जाएगा, टी में से एक कम हो जाएगा तो एस हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको लिख कर ही किया जाएगा, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए कि तरीका ये होता है। अगर इसे आप समझते हैं तो आप लोग आराम से ऑप्शन में भी उस चीज़ को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है DECEMBER, DECEMBER। ठीक, इसको क्या लिखा गया है तो EDECMRE। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए EDEC, उसके बाद बी है, यहाँ पर लिखा है CBMRE। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिए ना क्या किया है। देखिए डी को यहाँ किया है, ई को यहाँ किया है, सी को यहाँ किया है, ई को यहाँ किया है, बी को यहाँ किया है, एम को यहाँ किया है, ई को यहाँ किया है, आर को यहाँ, मतलब कि आपस में बदला है। तो ऐसे हम लोग किसका लिखना है तो FEBRUARY, फेब्रुअरी का लिखना है। देखिए तो पहले क्या आएगा तो पहले ई, तो ई हम देखिए इस दोनों को बदलेगा तो पहले ई मिलेगा फिर एफ मिलेगा। तो हम लोग ऑप्शन ई से चेक करते हैं तो ई से चारों ऑप्शन है EF। वैसे देखिए फिर बी आर, तो हम लोग पहले आर मिलेगा उसके बाद बी मिलेगा, मतलब कि आर बी। तो आर बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए आर बी यहाँ पर भी है, आर बी यहाँ पर ही है। वैसे आगे चलते हैं तो ए यू मिलेगा। अब ए यू चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर यू ए है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं तो यू ए यहाँ पर है, हम लोग को ए यू चाहिए। तो देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही मिल गया। तो दोस्तों ऐसा ही एक अप्रोच, मतलब यहाँ पर एक बार चेक कर लिया तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पर चेक करिए कि हम लोग को कहाँ बन रहा है, तभी हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन को आराम से डील कर पाएंगे। आइए फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है, यदि कोड में GO होम, क्या लिखा है GO होम, तो क्या लिखा है TANA। ठीक, कर रहा है फिर नाइस लाइटेल, जो भी लिखा है NICE ऐसे कर फिर LIT फिर TLE होम। इसको क्या लिखा है, इसको देखिए इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है कोड में NAJAPA। तो पूछ रहा है गो का कोड क्या है, लिखा है क्या, उसी कोड में गो को कैसे लिखा है। अब देखिए यहाँ पर भी होम है और यहाँ पर भी हम लोग का होम है। तब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए NA यहाँ पर है, उसके बाद देखिए कोई हम लोग कॉमन नहीं। इसका मतलब कि होम के लिए हम लोग क्या होगा NA, तो हम लोग के लिए इसमें गो है तो गो के लिए क्या बचा TA, तो हम लोग क्या हो जाएगा TA। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा TA। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल कॉमन मिला के आप आराम से डील कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन क्या दिया है BEFORE, इसको क्या किया है, लिखा है FEBORA। अब देखिए इसको आराम से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ वाला यहाँ है और बाकी यहाँ वाला यहाँ है, बाकी ये ऐसे ही है। तो ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं। पहले तो लास्ट के 3 सेम चाहिए, मतलब JLE होगा, तो ये तो इसमें JLE है,
इसमें जे एल ई नहीं है, इसमें नहीं, इसका मतलब है कि ये बचा, चूंकि नॉन है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, हम आराम से लिख लेते हैं पहले GELJ, मतलब लास्ट वाले हम तीनों लिख लिए। ठीक, उसके बाद देखिए जो हम लोग का यहाँ पर है वो हम लोग का फर्स्ट आया, तो इसका मतलब जो हम लोग का यहाँ पर होगा ये फर्स्ट आएगा, मतलब N फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो U पड़ेगा तो ये बीच में रहेगा, ये वाला हम लोग को उठ के आ जाएगा, तो ये वाला हम लोग को उठ के आ जाएगा यहाँ, मतलब क्या है NUJ GLE हम लोग का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप रीजनिंग में बेहतर नंबर लाएंगे। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।